हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूं काशी की वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें दिखाया है कि मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कैसे किए। उसमें मैंने दिखाया है काशी चाट भंडार का मैंने चाट का मज़ा लिया और मणिकर्णिका घाट और काल भैरव के दर्शन मैंने कैसे किए। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त है, 5:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूं दशामेघ घाट पर। यहां जैसे आप देख रहे हैं कितनी सारी बोट लगी हुई हैं। हर कोई सुबह अपने ग्राहक को पकड़ने में लगा हुआ है कि चलिए हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो फाइनली एक नाव वाले भैया मुझे लेकर आ चुके हैं और ये देखिए रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं। ये आपको 2 से 3 हज़ार रुपये बताएंगे और बताएंगे कि हम आपको 18 से 20 घाट टोटल घुमाएंगे। देखिए घाट एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। अगर आप नाव से जा रहे हैं और अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो एक घाट से आप कब दूसरे घाट पहुंच जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। हर घाट की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये दशामेघ घाट से लेकर राजा हरिश्चंद्र घाट तक आपको लेकर जाते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 80 घाट तक तो कम से कम लेके जाइए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, 80 घाट तक जो अलग नाव का रूट है वो वहाँ तक लेके जाती है, हम सिर्फ दशामेघ घाट तक ही लेकर जाते हैं। और हाँ, कभी भी आप बनारस आएँ और आप नाव में सैर करने का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि रेट ये बहुत ज़्यादा बताएंगे, आपको इनसे बार्गेनिंग करनी होगी। जैसे कि इन्होंने मुझे भी 2000 रुपये बताए थे और बताया कि हम आपको इतने घाट कवर कराते हैं। तो हमें पहले से ही पता था कि घाट एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो मैंने इनसे 500 रुपये में तय किया और फिर ये मान गए मुझे घुमाने के लिए। बहुत सारी बोट हैं वहाँ जो बिजली से चलती हैं और उसमें 20 से 25 लोग बैठ के जा सकते हैं। उनका रेंट काफ़ी कम है, 100 रुपये पर्सन आप उसमें आराम से घूम सकते हैं। लेकिन मज़ा तो सच में इन्हीं वाली बोट में आता है ना, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप बैठे हों और एक नाविक नाव को चला रहा हो। उसमें अच्छे से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आप घूम भी सकते हैं। नाव में बैठ के तो आप किसी भी शहर में, किसी भी झील में घूम सकते हैं, लेकिन काशी का तो एक अलग ही मज़ा है। लोग गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं और सूरज अपनी पहली किरण इस पवित्र जल में बिखेर रहा है। और दशामेघ घाट का मतलब है 10 घोड़ों की बलि। पौराणिक कथा ये है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। दोस्तों, बनारस की पहचान महज मंदिरों से नहीं बल्कि इन 84 घाटों से है, जिनमें से हर एक घाट की एक पूरी किताब है। तो चलिए मेरे साथ अब हम गंगा के बीच में से इन घाटों के दर्शन करते हैं। देखिए सामने कितना भव्य दृश्य है। घाटों पर बनी पुरानी महल और मंदिर सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। सबसे पहले आता है राजा मानसिंह घाट। इस घाट के ऊपर का इमारत तो देखिए, ये एक प्राचीन जंतर मंतर है। सोचिए, धार्मिक आस्था के साथ यहाँ विज्ञान और खगोल शास्त्र का भी संगम होता था। यही है असली काशी। नाव वाले भैया एक गाइड की तरह भी काम कर रहे थे। ये हर एक घाट आने के बाद मुझे उसके कुछ न कुछ इतिहास के बारे में बता रहे थे। और सबसे एंड में आता है राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ आकर नाविक आपसे कुछ न कुछ दान करने के लिए ज़रूर कहते हैं और उसके पीछे वो एक कथा भी बताते हैं। इसमें आप अपनी श्रद्धा से उन्हें कुछ भी पैसे दे सकते हैं। और बनारस में मैंने आकर एक चीज़ देखी कि यहाँ पूरी स्ट्रीट पर इडली और डोसा बहुत ज़्यादा मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं साउथ में आ चुकी हूँ। पूरी स्ट्रीट पर सिर्फ और सिर्फ इडली और डोसा, सुबह से लेकर शाम तक
फिर मैंने जब किसी से उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि साउथ के लोग यहाँ पर बहुत आते हैं और वो अपना स्थानीय खाना खाना ही पसंद करते हैं। उसके बाद मैं पहुँच गई थी हींग कचौरी खाने के लिए। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ दशामेघ घाट की गंगा आरती को देखने के लिए। जितना ये शहर खूबसूरत सुबह के टाइम लगता है, उतना ही खूबसूरत ये शाम को भी लगता है। सारे घाट जैसे दुल्हन की तरह शाम को सज जाते हैं। जितनी भी लाइटें हैं वो जब जल पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ पहुँचे हैं। तो देखिए, अब आप मेरे साथ दशामेघ घाट की आरती का आनंद लीजिए। चारों तरफ देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा बनारस आज गंगा माँ की आरती में शामिल होने के लिए आ पहुँचा है। भारत की सभ्यता और जीवन रेखा। गंगा हमें जल देती है, जीवन देती है। ये आरती गंगा मैया को उनके अनमोल योगदान के लिए धन्यवाद कहने का तरीका है। भक्त मानते हैं कि इस आरती में शामिल होने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये हमें प्रकृति और जीवन के बीच के गहरे संबंध को याद दिलाती है। लेकिन आपको गंगा आरती शुरू होने से पहले ही जाकर अपना वहाँ स्थान बनाना होता है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि आपको फिर आगे जगह नहीं मिलती है। इसके लिए भी एक उपाय है। यहाँ पर शाम के टाइम बहुत सारी नाव सज जाती हैं लाइटों से। आप उन नाव में बैठकर भी आरती को देख सकते हैं, लेकिन उनका चार्जेस शाम के टाइम पे 200 पर पर्सन के अकॉर्डिंग होता है और काफ़ी दूर वो नाव खड़ी होती है। वहाँ बैठ के आप आराम से आरती देख सकते हैं। उसके बाद वो थोड़ा आपको आगे गंगा घाट तक घुमा कर भी लाते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि दशामेघ घाट पे तो आरती चल ही रही थी, लेकिन उसकी बगल में भी एक घाट है, उस पे भी सेम इसी तरीके की आरती हो रही थी। लेकिन ये गंगा आरती तो वर्ल्ड फेमस है और दूर दूर से इस आरती को देखने के लिए लोग आते हैं। इस गंगा आरती की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत 1991 में पंडित सत्येंद्र मिश्र जी के मार्गदर्शन में हुई थी। ये हरिद्वार की आरती से प्रेरित थी, लेकिन काशी की आत्मा में ढलकर इसने एक अनूठा और विशाल रूप ले लिया। तब से ये परंपरा बिना किसी रुकावट के हर दिन जारी रहती है। देख सकते हैं 7 पुजारी एक साथ मिलकर एक लय में आरती करते हैं। शंखनाद और डमरू की ध्वनि से तो माहौल बनता है। पुजारी पीतल के बड़े बड़े दीपकों को उठाते हैं, जिनमें कई सारी लौ जलती हैं। मोर पंख और झालर का उपयोग किया जाता है, जो गंगा मैया का राजसी सम्मान दर्शाता है। 45 मिनट तक ये आरती होती है और इसको देखने के लिए लोग 6 या 5:30 से ही यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। सर्दियों और गर्मियों में
आरती का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि मौसम बदलता रहता है। इसी तरीके से अस्सी घाट की सुबह की आरती भी बहुत ही फेमस है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप कभी काशी गए हैं, और अगर काशी गए हैं तो आपको क्या ये दशामेघ की भव्य आरती देखने का मौका मिला है या नहीं। मैंने कॉपीराइट की वजह से इसमें इस आरती का म्यूज़िक नहीं लिया है, अदरवाइज़ इतनी अच्छी ये आरती होती है ना। अगर आप भी कभी बनारस जाएं तो इस आरती को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आप पहुँचे हैं। 45 मिनट के लिए तो मन इतना शांत हो जाता है और सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। आरती हमेशा सूर्यास्त के बाद यानी अंधेरा छाने के बाद शुरू होती है और ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार, नकारात्मकता, दुख हो, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश उसे दूर कर सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई है। ये दृश्य हमें ये बताता है कि जीवन नश्वर है, पर आस्था और परंपरा का प्रवाह निरंतर है। और आप खुद भी यहाँ पर दिया बाती शाम के टाइम कर सकते हैं, और जो लोग नाव में बैठे होते हैं वो इस टाइम यहाँ से दिए ले लेकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। आरती शुरू होने से 15 मिनट पहले ही यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। ये आरती का हिस्सा नहीं, ये इस पूरे माहौल को भक्ति में बनाने का तरीका है। और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी नाव लगी हुई हैं, लेकिन बस वो सिर्फ ना दूर से देख सकते हैं। मज़ा तो तब है जब आप बिल्कुल आगे बैठकर आरती को देखें। तो जब कभी भी आरती देखने आए तो पहले यहाँ का टाइम देख लें। वैसे तो 6 बजे आरती शुरू हो जाती है, उससे पहले आप यहाँ आकर अपनी जगह बना सकते हैं और आरती को करीब से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मैं आ चुकी हूँ राजेंद्र प्रसाद घाट, जो कि दशामेघ घाट की बिल्कुल ही बगल में है, और यहाँ पर भी शाम की गंगा आरती हो रही है। बस यहाँ के पुजारियों की पोशाक थोड़ी सी अलग है, जो कि दशामेघ घाट के पुजारियों ने पहन रखी है। उससे मैंने थोड़ी देर यहाँ की भी आरती को देखा और उसके बाद मैं चली गई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अब मैं जा रही हूँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने सरस्वती द्वार से बाबा विश्वनाथ के जाकर दर्शन किए। मैंने वो रास्ता भी आपको दिखाया, और अब मैं आपको एक अलग ही रास्ता दिखा रही हूँ, जो कि काशी विश्वनाथ गली कहलाती है। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी ये गलियाँ हैं, और यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं। मिठाई से लेकर आपको पूजा पाठ की और हर एक चीज़ यहाँ पर इन गलियों में मिल जाएंगी। और ये रास्ता बहुत ही पतला है, और यहाँ से असली काशी की पहचान होती है। बहुत छोटा ये रास्ता है, और इन तंग गलियों से निकलकर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ देखिए हर दुकान में अलग अलग तरीके का सामान मिल रहा है, जैसे कि हरिद्वार में मोती बाज़ार है और दोनों साइड दुकानें हैं, उसी तरीके से ये रास्ता भी जाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा रास्ता हो जाता है। जैसा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मंदिर के अंदर आप अपना मोबाइल भी, पर्स, बेल्ट नहीं लेके जा सकते हैं, और आपके बैग में कोई कॉस्मेटिक आइटम भी नहीं होना चाहिए। वो पहले ही काउंटर पे जमा करना होता है। अगर आप काउंटर पे नहीं जमा करना चाहते हैं तो यहाँ आप किसी दुकान से अगर प्रसाद लेते हैं
तो यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ बहुत सी दुकानों में लॉकर बने हुए हैं, आप यहाँ पे सामान रख के जा सकते हैं। आप जिस गेट से एंट्री लेते हैं उसी गेट से आप एग्ज़िट भी आराम से कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी कि आपने किस गेट से एंट्री ली थी और आपको किसी दूसरे गेट से अगर एग्ज़िट कर दिया जाए तो आपको फिर बहुत घूम के अपना सामान लेने आना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ से आप जाएंगे वहीं से आप बाहर आकर आप आराम से अपना सामान ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी शॉप पे अपना सामान रख के जाना चाहते हैं या अंदर जो लॉकर बने हैं आप अपना सामान वहाँ रखना चाहते हैं। मैंने तो अंदर बने हुए लॉकर में ही अपना सामान रखा। और प्रसाद के लिए दुकानें यहीं तक है, अंदर जाकर दुकानें नहीं हैं, तो आप प्रसाद भी यहीं से ले सकते हैं। और अंदर भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद जो होता है उसके काउंटर बने हुए हैं, आप वहां से अपने घर ले जाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन वो प्रसाद बाबा को नहीं चढ़ता है। इससे आगे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं है। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा विश्वनाथ के। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं स्टेशन आ चुकी हूँ अपने घर की तरफ जाने के लिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।